नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको बताया, अपन प्रतिदिन सुबह राजस्थान डेली करंट अफेयर की क्लास लगाते हैं, जिसमें अपन उस दिन के राजस्थान के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स, जीके और सूजस के सार के साथ पढ़ते हैं। सूजस के जो न्यूज़पेपर आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। करंट अफेयर में 90% क्वेश्चन सूजस के सार में से मिलते हैं। इसके अलावा राजस्थान जीके में भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कहीं ना कहीं सूजस के सार से कोरिलेट करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सूजस को पढ़ते टाइम बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। इस क्लास की पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, तो इस पीडीएफ को लेने के तरीके मैं सारे आपको बता दूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगी पीडीएफ। आगामी एक साल के अंदर वैकेंसीज ही वैकेंसीज, अगर किसी भी वैकेंसी में आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना चाहते हो तो करंट अफेयर में पकड़ अपनी मजबूत कर लेना, ठीक है। करंट अफेयर में से जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही टफ आते हैं और उन क्वेश्चनों को जो बच्चा सही करके आता है उसका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतनी है। करंट अफेयर में डेली के 15 से 20 मिनट की ये क्लास ले लिया करो और उसके बाद में वो पीडीएफ पढ़ लिया करो। तो चलिए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा किस कोर्स के लिए नवीन एजेंसी के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया है, तो मुख्यमंत्री विद्यादान कोष। वैसे राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने दो योजनाओं के लिए नवीन एजेंसियों के प्रस्ताव को पारित किया है। एक ज्ञान संकल्प पोर्टल के लिए, किसके लिए, ज्ञान संकल्प पोर्टल के लिए, वो ऑप्शन में है नहीं। और दूसरा है मुख्यमंत्री विद्यादान कोष। मुख्यमंत्री विद्यादान कोष क्या है, तो ये एक अलग से फंड बनाया गया है, ठीक है। इस फंड का उद्देश्य क्या है, तो राज्य के छात्रों की शिक्षा में सुधार करने के लिए मुख्यमंत्री विद्यादान कोष बनाया गया है। ये कोष है वो सभी जिलों के अंदर उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। इसके अंदर क्या होगा, इस कोष में अगर कोई भामाशाह दान देना चाहता है तो इस कोष के माध्यम से दे सकता है। इस फंड के अंदर अपने पैसे जमा करवा सकता है, वो शिक्षा के अंदर उपयोग में होंगे। राज्य के सभी जिलों के अंदर होगा, ये चीज ध्यान रखना है, राज्य के सभी जिलों, ठीक है। इसके अंदर मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के सही से संचालन और सही से इसका मैनेजमेंट हो सके, प्रबंधन हो सके, उसके लिए नवीन एजेंसी की व्यवस्था की गई है। नवीन एजेंसी के प्रस्ताव को पारित किया राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। एक ज्ञान संकल्प पोर्टल के लिए भी नवीन एजेंसी के गठन का प्रस्ताव पारित किया है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने। तो ये दोनों चीजें आप विशेष ध्यान रखना, एग्जाम में पूछी जा सकती है। हाल ही में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इंदू बैंड के तहत किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। देखिए, वैसे ये करंट अफेयर का थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन क्वालिटी वाला है। इस क्वेश्चन को 3 स्टार लगा लेना, एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा ये। ऐसा क्यों सर, पुराना क्यों, आप तो डेली करंट अफेयर पढ़ाते हो। अभी पिछले कुछ दिनों से आपको पता होना चाहिए, राजस्थान में उपचुनाव है जिसकी वोटिंग हो रही है अभी, ठीक है। अभी सुबह सुबह वोटिंग चालू हो गई है उसकी। तो उसके अंदर क्या है कि चुनाव की वजह से, उपचुनाव की वजह से आचार संहिता लगी हुई है राजस्थान में। आचार संहिता लगी हुई है तो ज़्यादा करंट अफेयर बनता नहीं है, सरकारी कामकाज पूरे अटके हुए हैं। इसकी वजह से अभी हाल फिलहाल के अंदर करंट अफेयर बहुत ही कम बन रहा है। आचार संहिता हटने के बाद अच्छा आएगा। इसलिए अभी आपको बताऊंगा, पिछले कुछ दिनों से सूजस में भी इतने कुछ ज़्यादा फैक्ट आते नहीं है, तो मैं सूजस भी ज़्यादा नहीं पढ़ाता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ ज़्यादा आपके फालतू का कोई कचरा आपको पढ़ाया जाए, जो एग्जाम में आएगा वो पढ़ा दिया जाए, ठीक है। वो पीछे नहीं रहना चाहिए किसी भी कंडीशन में। इंदू बैंड है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इंदू बैंड चल रहा है। ये किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है, तो इंदू बैंड है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मानसिक रोगियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए चलाया गया है। अब क्या है इंदू बैंड है क्या, सर मैं अच्छे से समझाऊं, मैं आपको समझाता हूं। इंदू बैंड है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, अगर किसी को भूलने की बीमारी है, अब कई बच्चे बोलेंगे सर हमें है भूलने की बीमारी, आप कल क्या पढ़ा है वही भूल गए आज, ठीक है। वैसे नहीं, ऐसे आदमी जो भूलने की बीमारी है, चलते चलते घर का पता भूल जाते हैं, कहीं खो जाते हैं, कहीं नाली में गिर जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो मानसिक रोगी हैं जिनको भूलने की बीमारी है, बीमारियों के नाम में अगर बताऊं तो आपको एक ना, आपने अल्जाइमर बीमारी सुना होगा, ठीक है। डिमेंशिया बीमारी सुना होगा, ठीक है। डिमेंशिया, अल्जाइमर, इनके अंदर व्यक्ति क्या भूल जाता है, याद रखने की क्षमता आदमी की कम हो जाती है, ठीक है। ऐसे व्यक्तियों की पहचान की जाएगी और उनको अपने परिवार से मिलाया जाएगा, ठीक है। इसका प्रारंभ कब हुआ था, 9 अक्टूबर 2024 को। कब, 9 अक्टूबर 2024 को। नौ अक्टूबर 2024 को इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत इंदू बैंड जारी किया गया। बैंड का मतलब समझते हो, हाथ में पहनने का एक बेल्ट जारी किया गया। अभी जयपुर के अंदर एक वो आया था ना, दिलजीत के आप शो में गए होंगे, तो आपने जब दिलजीत का टिकट लिया होगा, तो शो का टिकट लिया होगा, तो पैसे वाले वो ले सकते हो, 12,000 25,000 के ऐसे टिकट थे। तो उस टिकट में एक बैंड दिया जाता था, उस बैंड को
जो भी अंदर एंट्री लेगा उसके हाथ में उस बैंड को बांधा जाता था, उसमें से अलग अलग कलर की लाइटें जुपती थी। इसमें कोई लाइटें नहीं जुपेगी। इसी प्रकार एक हाथ में बेल्ट बांधा जाएगा, ठीक है। उस बेल्ट पे क्या होगा, उस बेल्ट पे उस रोगी का नाम लिखा होगा, ठीक है। उस रोगी के घर का पता लिखा होगा, परिवार का मोबाइल नंबर लिखा होगा, जिससे अगर वो व्यक्ति अगर भटकता है तो उसके परिवार से उस बैंड को देखकर कोई भी कॉल कर देगा या उसके पते पे छोड़ आएगा या उसका नाम पता लग जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए एक इंदु बैंड जारी किया गया है जिसको हाथ में बांधना है। कौन बांधेगा, अल्जाइमर और डिमेंशिया के जो पेशेंट्स हैं जिनको भूलने की बीमारी है उनको, ठीक है। 9 अक्टूबर 2024 को इसको शुरू किया गया था, तो इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना इंदु बैंड के बारे में। अगला क्वेश्चन, छात्रों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए KSOS एप्लीकेशन किस जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए, जब वैकेंसीज का दौर आता है या बिना वैकेंसीज भी आजकल की युवा पीढ़ी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा रखती है, समझ गए। मेहनत कम करना चाहती है लेकिन उसके परिणाम ज़्यादा चाहती है। हालांकि अगर आपको नैतिक रूप से अगर इस जीवन को जीना है तो इसका उल्टा होना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे तो आपको थोड़े से फल की प्राप्ति होगी, ठीक है। और अगर आप इस प्रवृत्ति के आदमी हो, अगर आप मेहनत ज़्यादा करते हो और परिणाम अगर कम भी आए तो उसमें संतुष्ट होते हो, तो आप कभी भी ऐसी कंडीशन में नहीं जाओगे जो इस क्वेश्चन के अंदर बनने वाली है, मैं बता दूंगा। आप दिमागी रूप से कभी पेशेंट नहीं होगे, आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे, आप कभी आत्महत्या की ओर आगे नहीं बढ़ोगे। और अगर आपकी प्रवृत्ति ऐसी है कि आप मेहनत कम करना चाहते हो लेकिन उसमें परिणाम बहुत ज़्यादा चाहते हो, आप समझ गए ना। अगर आप इस प्रवृत्ति के आदमी हो तो आप जल्दी ही डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, ठीक है। उम्मीद आप किसी से मत रखो, उम्मीद अपने आप से भी मत रखो। जहां आपने उम्मीद पाली वहां उसका नेगेटिव होगा, और जिस दिन नेगेटिव होगा उस दिन आपके दिमाग की क्षमता झेलने लायक नहीं रहेगी, तो आप क्या होगे, डिप्रेस्ड हो जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, ठीक है। तो अपन को मेहनत ज़्यादा करनी है, परिणाम कैसा भी आए उसको ज़्यादा दिमाग पे लोड नहीं लेना है। ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन परिणाम आए उस दिन आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए अपने आप को, किसी भी चीज़ का परिणाम आए, कि मैंने कहीं कमी छोड़ दी। अगर आपने अपनी ओर से पूरी मेहनत की उसके बाद भी अगर परिणाम नकारात्मक है तो उसमें आप डिप्रेस्ड हो भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो मस्त रहो, पढ़ाई करो। अब कोटा के अंदर जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उसके लिए कोटा पुलिस ने, किसने, कोटा पुलिस ने, कोटा जिला पुलिस ने KSOS एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन के अंदर क्या होगा सर, कोटा शहर के अंदर जो भी छात्र पढ़ाई कर रहे हैं कोचिंगों के अंदर, अलग अलग कोचिंग सेंटर हैं, ठीक है, शिक्षा नगरी बोलते हैं राजस्थान की, उसके अंदर अगर कोई बच्चा ऐसी आपातकालीन स्थिति में फंस जाता है अपने रूम पे, डिप्रेशन में चला गया या उसको ज़्यादा टेंशन हो रही है या उसके साथ ऐसी कोई स्थिति हो गई, आपातकालीन स्थिति हो गई, तो उसको एक पैनिक बटन दिया जाएगा। इस ऐप के अंदर क्या होगा, पैनिक बटन होगा। उस पैनिक बटन को जैसे ही दबाओगे पुलिस की मदद मिल जाएगी, ठीक है। कोटा जो जिला पुलिस है उसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। और जैसे ही KSOS जो एप्लीकेशन है उसके अंदर पैनिक बटन रहेगा, पैनिक बटन दबाते ही आपके मोबाइल नंबर, छात्र की जो लोकेशन होगी वो तुरंत पुलिस के कंट्रोल रूम में चली जाएगी और वहां से एक पुलिस की पूरी टीम उस लोकेशन पे पहुंच जाएगी, ठीक है। और छात्र की जो भी जानकारी होगी उसको गुप्त रखा जाएगा, किसी को बताया नहीं जाएगा। छात्र किस वजह से डिप्रेस्ड है, उसके क्या परेशानी है, क्या उसके निजी जीवन में सही नहीं चल रहा है, वो सारी चीज़ें गुप्त रखी जाएगी। इसको लेकर KSOS एप्लीकेशन है वो कोटा जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा चलाया गया है, आपको विशेष ध्यान रखना है भाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 नवंबर 2024 से निक्षय पोषण योजना के तहत टीबी मरीजों, टीबी किसको बोलते हैं, तपेदिक, टीबी मरीजों के हर माह कितनी राशि दी जाएगी। पहले आपको पता होना चाहिए 500 रुपए दी जा रही थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया है, ठीक है। कब से, 1 नवंबर 2024 से निक्षय पोषण योजना के तहत। निक्षय पोषण योजना चल रही है, आपको बताया टीबी के लिए, और राजस्थान सरकार टीबी मुक्त होने का, या राजस्थान जो राज्य है वो टीबी मुक्त होने की ओर जा रहा है और पूरी कोशिश करा जैसे तैसे टीबी से मुक्ति पाली जाए, ठीक है। इसके तहत जो निक्षय पोर्टल पर पंजीकृत मरीज है टीबी के, ऐसे मरीज जिनका रजिस्ट्रेशन हो रखा है निक्षय पोर्टल पर, उनको इतने दिन 500 रुपए प्रतिमाह दिए जाते थे, अब उनको 1 नवंबर 2024 से कितने रुपए दिए जाएंगे, 1000 रुपए दिए जाएंगे। कितने, 1000 रुपए दिए जाएंगे। और वर्तमान के अंदर अगर निक्षय पोर्टल पर आंकड़ों को देखा जाए तो वर्तमान के अंदर राजस्थान में टीबी के कितने पेशेंट है, 1,45,498। ये क्या है, तो ये निक्षय पोर्टल पर रजिस्टर्ड टीबी के पेशेंट हैं। टीबी को क्या बोलते हैं, तपेदिक।
ध्यान रखना है सारी चीजें। 1,45,498 निक्षय पोर्टल पर अभी रजिस्टर्ड टीबी के पेशेंट है। 1 नवंबर 2024 से 500 की जगह 1000 रुपए कर दिए हैं, और राजस्थान जो सरकार है, राजस्थान प्रदेश है, वो टीबी से मुक्त होने की पूरी कोशिश में है। अगला क्वेश्चन, जयपुर जिले के दादिया पट्टी गांव का नाम याद रखना। फिर बता रहा हूं, आजकल जो राजस्थान के एग्जाम में ट्रेंड बन रखा है, गांव का नाम तक सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, तो गांव का नाम आपको याद रखना है विशेष तौर पर। गांव का नाम क्या है? दादिया पट्टी गांव। उसमें पीपीआर रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था। पीपीआर रोग किस जानवरों में मुख्य रूप से पाया जाता है, यानी किस प्रकार के जानवरों के अंदर मुख्य रूप से पीपीआर रोग होता है? इस क्वेश्चन की लाइन को रट लेना। आपसे एग्जाम में यह भी तो पूछा जा सकता है ना, जो पीपीआर रोग है उसका टीकाकरण के लिए जो बचाव टीकाकरण कार्यक्रम चला था, वो कहां से चला था? जयपुर में कहां से? दादिया पट्टी गांव से चला था। ठीक है, अब ये किन में होता है? तो ये बकरियों और भेड़ों के अंदर होता है। पीपीआर रोग होता क्या है? ठीक है, ये एक विषाणु जनित रोग है, विषाणु से होने वाला रोग है, भेड़ और बकरियों के अंदर होता है। ये संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग का मतलब है एक भेड़ से दूसरी भेड़ में, एक बकरी से दूसरी बकरी में फैलता है ये रोग। ठीक है, अगर किसी बकरी या भेड़ को ये पीपीआर रोग हो जाता है तो उसकी 1 वीक के अंदर मौत हो जाती है। इसके अंदर होता क्या है? भेड़ और बकरियों के अंदर बुखार आता है, जिसको गलगला बुखार बोला जाता है। कौन सा? गलगला बुखार। पशु परिचर वालों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये करंट अफेयर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पशु परिचर के एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो गलगला बुखार होता है इसके अंदर। 1 सप्ताह के अंदर जो पशु होता है उसकी मौत हो जाती है। विषाणु जनित रोग है, संक्रामक रोग है, भेड़ और बकरियों में होता है। इस रोग से बचाव के लिए जयपुर जिले के दादिया पट्टी गांव के अंदर बचाव और टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था। सूजस के अंदर, आज की सूजस में भी ऐसा कुछ भी नहीं था, मतदान को लेकर ही था। कल भाई इतनी बजे मतदान शुरू होगा, ये चीजें होगी मतदान को लेकर। जलपान, पहले मतदान फिर जलपान, ऐसी चीजें लिखी हुई थी, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। ये एक इंडेक्स थी, वो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी, और मैं फिर कहता हूं एक क्वेश्चन इसमें से कंफर्म आएगा। कंफर्म। और बताओ और क्या लिखूं? लो ये साइन मेरे, कंफर्म आएगा इसमें से एक क्वेश्चन इसमें से कंफर्म आएगा। क्या क्या चीजें याद रखना है? राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 है। इसका आयोजन कब होगा? 9, 10 और 11 दिसंबर को। 9, 10 और 11 दिसंबर को 3 दिन होगा। कहां पर होगा? आयोजन स्थल क्या है? राजधानी जयपुर के सीतापुरा में स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर जेईसीसी में आयोजन होगा। कहां पर? जेईसीसी के अंदर होगा, जयपुर सीतापुरा के अंदर। ठीक है, दोनों फैक्ट संभावना है पूरी आने की। विशेष सत्र क्या हो गए? इस समिट के दौरान कृषि, अक्षय ऊर्जा, शिक्षा और कौशल, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, स्टार्टअप, खनिज जैसे क्षेत्रों पर थीम आधारित सत्र का आयोजन होगा। साथ ही विभिन्न देशों के विशेष सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम की मोटा स्ट्रक्चर है, इस प्रकार होगा। विभाग, इस निवेश सम्मेलन का आयोजन राजस्थान सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, जिसको BIP बोला जाता है शॉर्ट के अंदर, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्रोसेसन यानी रिको, BIP और राजस्थान सरकार का उद्योग एवं वाणिज्य विभाग मिलकर इसका आयोजन करवा रहा है। इंपॉर्टेंट है, तीनों के नाम याद रखना। रिको, BIP ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और राजस्थान सरकार का उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। ठीक है, तो ये तीनों करवा रहा है। उद्देश्य क्या है? त्रिदिवसीय, 3 दिन चलने वाला 9, 10, 11 त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य देश विदेश की छोटी बड़ी कंपनियों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और निवेशकों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित करना, प्रदेश में विभिन्न तरह के उद्योग धंधे लगाने में सहयोग करना और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। MOU राज्य सरकार ने अब तक, आज की तारीख तक, विभिन्न कंपनियों के साथ 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए MOU पर हस्ताक्षर कर लिए। कितने? 18 लाख करोड़। बहुत पैसे होते हैं भाई, इतने तो हस्ताक्षर कर लिए हैं। रोड शो कहां कहां कर लिए अब तक? मुंबई, दिल्ली, दक्षिण कोरिया, जापान, संयुक्त अरब अमीरात जिसको UAE बोलते हैं, कतर, सिंगापुर, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब में रोड शो हो गए इस प्रोग्राम को लेकर। ठीक है, इसके अलावा प्री समिट जिला स्तर पर आयोजन के साथ ही प्रमुख विभागों द्वारा प्री समिट का आयोजन कर निवेशकों के साथ MOU किया गया। जिला स्तर पर हुई है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, प्री समिट कहां कहां हुए? जिला स्तर पर प्री समिट हुए। इस न्यूज़पेपर की कटिंग में से एक क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म छपेगा। अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना, मैं बता दूंगा आपको, प्रूफ के साथ ही बता दूंगा। ठीक है, उस टाइम फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, उस टाइम एग्जाम में आप गलत करके आओगे। अभी बता रहा हूं, इसको सीरियस होकर पढ़ लेना, एक क्वेश्चन कंफर्म इसमें से आएगा एग्जाम में। ठीक है,
ये पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर आपको मंथली पीडीएफ मिलेगी। अगर आपको डेली चाहिए तो ये नंबर है 9887809083, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक सिंगल पैसा नहीं लगेगा। इस पर मैसेज कर देना, सर हमें उस ब्रॉडकास्ट चैनल में ऐड कर दो जहाँ पर आपकी डेली पीडीएफ आती है, व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर देंगे, वहाँ आपके नंबर किसी को शो नहीं होंगे, डेली आपको पीडीएफ मिलती रहेगी। ये हमारी वेबसाइट है, इसको जरूर चेकआउट करना, और ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। अगर वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगी तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना। उससे क्या होगा, नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।